12 ज्योतिर्लिंगों की कथा में से आज 12वें व अंतिम ज्योतिर्लिंग की कथा, घृष्णेश्वर की कथा। कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत पर भरद्वाज गोत्र के एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था सुधर्मा और उनकी पत्नी सुदेही। उनका कोई पुत्र नहीं था, उसकी वजह से वह काफी दुखित रहते थे। संसार उन्हें ताने दिया करता था। वह अपने जीवन में तो काफी सुखी थे, परंतु पुत्र रत्न से वह दुखित थे। जिसके बाद सुदेहा ने कहा कि मेरी बहन घूष्मा से आप विवाह कर लीजिए और अपने गोत्र व अपने संतान को आगे बढ़ाइए। तो सुधर्मा ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि इससे सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही होगा, परंतु सुदेहा ने हट किया और उनका विवाह घूष्मा से करा दिया। सुधर्मा का विवाह संपन्न हुआ और उसके बाद घूष्मा ने अपनी बड़ी बहन के कहने पर 108 शिवलिंग प्रतिदिन बनाना प्रारंभ किया और उसे एक तालाब में जाकर विसर्जित कर दिया करती थी। जिसके बाद उसे एक दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसे बड़ा गुणी संस्कारी पुत्र प्राप्त हुआ। जिसके बाद सुदेहा का व्यवहार बदलने लगा, वह ईर्ष्या में परिवर्तित होने लगा। वह धीरे धीरे ईर्ष्या का पात्र बनने लगी और बाद घूष्मा का पुत्र बड़ा हुआ और उसके घर पुत्र वधु आई। उसके बाद उसका सम्मान और भी बढ़ गया, जिसकी वजह से सुदेहा को और भी ज्यादा घृणा होने लगी। वह एक दिन पुत्र को सोता हुआ देख उसने उसका गला काट दिया और उसके अंगों को जिस तालाब में घृष्णा 108 शिवलिंग विसर्जित किया करती थी उसी तालाब में जाकर फेंक दिया। जिसके बाद पुत्रवधु ने अपने पति के पलंग पर खून से लथपथ दिखा तो वह चिल्लाने लगी, परंतु घृष्मा और सुधर्मा शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। वह तनिक भी विचलित नहीं हुए। वह जैसे ही शिवलिंग का कार्य कंप्लीट हुआ उसके बाद उसने तालाब में जैसे ही शिवलिंग विसर्जित किए वहां पर वापस शिव जी प्रकट हुए और उसका पुत्र जीवित प्राप्त मिला। उसके बाद महादेव ने क्रोधित होकर सुदेहा को मृत्युदंड देने का कहा, परंतु घृष्मा ने अपनी बहन के अपराध का क्षमा मांगते हुए उसे जीवन दान देने को कहा। जिसके बाद शिव भोलेनाथ प्रसन्न हुए और घूष्मा ने भोलेनाथ से कहा कि आप मेरे ही नाम से यहाँ पर विराजित हो जाइए। जिसके बाद घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से वह विख्यात हुए, पर उसके बाद में वह घृष्णेश्वर के नाम से भी विख्यात हो गए। आज के वीडियो में 12 ज्योतिर्लिंगों की सारी कथाएं समाप्त हो चुकी है। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लेने मात्र से ही जीवन में सुख समृद्धि भर जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी आ रही है तो हमारे द्वारा बनाई गई सारी सीरीजों को एक बार फिर से रीड कीजिएगा। आपकी मनोकामना, आपके मनोरथ अवश्य पूरे होंगे।